टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 6.0 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 to 26 हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास फ़िज़िकल नेटवर्क हमारे पास इन्वॉल्व होते थे, वो हार्डवेयर का जो एड्रेस था वो हमारे पास सही से जो है प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू जो है कंप्यूटर का एड्रेस लोकेट नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से हमारी जो है न्यू रेजोल्यूशन जो है हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, हमारे पास नेक्स्ट होप का जो एड्रेस होता है उसको जो है इक्विवेलेंट हार्डवेयर एड्रेस में जो है ट्रांसलेट कर देती है। मींस कि जब हम पैकेट को सेंड करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट होप का एड्रेस होता है हमारे पास, उसको वो इक्विवेलेंट हार्डवेयर एड्रेस में जो है वो ट्रांसलेट कर देती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास ARP है ये किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से जो है हमारी पैकेट्स की सेंडिंग होती है और हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह से रीच करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन। मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ए हार्डवेयर एड्रेस इज़ कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। जो हमारी प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के दरमियान जो हमारे पास मैपिंग होती है उसको हम कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन। अब इसका जो है हमारे पास एक वे है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको तीन जो है नेटवर्क्स नज़र आ रही हैं। आपके पास टू जो है R1 एंड R2, आपके पास टू जो है आपके पास राउटर्स इन्वॉल्व है इसमें R1 एंड R2। अब हमने जो है बेसिकली मैं आपको दो तरह से बताऊंगी कि आपकी यहाँ पे पैकेट जो है किस तरह से सेंड होते हैं, मींस के मैसेजेस जो हैं वो किस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है हम सेंड करते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर B है, वो एक नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है। अगर हमने C पर जो है अपना डेटा जो है वो सेंड करना है, A हमारे पास नेक्स्ट होप का एड्रेस मींस के R1 का एड्रेस जो है वो फाइंड करेगा। R1 से जो है हमारे पास डेटा जो है पैकेट मींस डेटा जो है हमारा R1 में शिफ्ट हो जाएगा। A का जो है नेक्स्ट होप पर जो डेटा है R1 में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने C का एड्रेस इसमें फाइंड करना है, जो कि इसका हार्डवेयर एड्रेस है, इस नेटवर्क का हार्डवेयर एड्रेस है, वो R1 के थ्रू जो है वो C का एड्रेस जो है हमारे पास फाइंड होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमें F का रिज़ल्ट जो है, F का जो हमारे पास एड्रेस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमने हमारा डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर है वो हमारे पास F है। तो इसमें हमारे पास एक बात कही गई है कि हम जो है डेटा जो है सेंड कर सकते हैं सेम फिज़िकल नेटवर्क में ही हम जो है डेटा सेंड कर पाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह से होगा, अगर हमने F तक जो है अपना डेटा जो है वो F तक जो है हमने पैकेट जो है वो सेंड करना है। सबसे पहले A का जो है हमारे पास A से स्टार्टिंग होगी। A जो है हमारे पास नेक्स्ट होप R1 का एड्रेस जो है वो फाइंड करेगा, तो A का एड्रेस जो है वो R1 में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बेसिकली ये C का एड्रेस फाइंड नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने नेक्स्ट होप का जो है एड्रेस फाइंड करना होता है। तो R1 से हमारे पास जो है नेक्स्ट होप का एड्रेस हम R2 जो है वो फाइंड करेंगे बेसिकली। फिर उसके बाद हमारे पास R2 से जो है सेम फिज़िकल नेटवर्क में जो है डेटा सेंडिंग होती है, तो R2 से हम F का जो है एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस जो है हम फाइंड कर देंगे। तो एट लास्ट R2 से जो है हमारा जो डेटा है वो F तक जो है वो रीच कर जाएगा। बेसिकली इस तरह से हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन जो है हमारे पास वर्क करती है और डेटा सेंडिंग हमारे पास इस तरह से मैसेज सेंडिंग जो है हमारे पास परफॉर्म होती है। बेसिकली हमारे पास यही वे है। अगर आप रीडिंग करेंगे ये जो कंटेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपके कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स। हमारे पास कुछ इन्वॉल्व है। हमारे पास तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास होता है टेबल लुकअप, क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन और हमारे पास मैसेज एक्सचेंज होता है। टेबल लुकअप जो है हमारे पास, टेबल लुकअप में बाइंडिंग और मैपिंग, ठीक है, सेम टेबल मेमोरी में जो है वो परफॉर्म की जाती है, विच द सॉफ्टवेयर सर्चेस व्हेन इट नीड्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस।
अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन। क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन, द protocol address assigned a computer is chosen carefully to that computer hardware address can be computed from प्रोटोकॉल एड्रेस। जो हमारा हार्डवेयर का एड्रेस होता है वो हमारा कंप्यूट किया जाता है, मींस के ड्राइव किया जाता है प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू। और ये जो है हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं बूलियन और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली दैट्स योर क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज एक्सचेंज। अब इस जो है टेक्निक में हमारे पास कंप्यूटर एक्सचेंज मैसेजेस अक्रॉस ए नेटवर्क टू रिजोल्व एन एड्रेस। हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं नेटवर्क में। वन कंप्यूटर सेंड ए मैसेज दैट रिक्वेस्ट एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग के लिए जो है कंप्यूटर जो है हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड करता है। जो हमारे पास दूसरा हमारे पास कंप्यूटर होता है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, मींस के जब रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट होती है फिर उसके बाद जो है हमारा रिप्लाई सेंड होता है। रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा रिप्लाई सेंड किया जाता है। जिस कंप्यूटर ने जो है हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड की है उसको हम रिप्लाई बैक करते हैं। सो ये होता है हमारे पास मैसेज एक्सचेंज। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लुकअप। रेजोल्यूशन रिक्वायर डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है इसमें। ये सेपरेट एड्रेस बाइंडिंग टेबल हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग टेबल का इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है वो है हमारे पास टेबल लुकअप अप्रोच जो है हमारे पास जनरलिटी जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करती है। टेबल जो है हमारे पास एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। आर्बिटरी सेट ऑफ बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो है हमारे पास डेटा जो है एड्रेस जो है वो स्टोर करता है, ठीक है। एक टेबल में बहुत ज़्यादा एड्रेसेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब हमारे पास कुछ आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं और उसके साथ उसके हार्डवेयर एड्रेसेस दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टैंडर्ड इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। वो हमारे पास होते हैं हैशिंग। ये आपके जो है शॉर्ट के लिहाज से आपसे जस्ट इसकी टाइप्स के नेम्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसमें से हमारे पास इनके टाइप्स के नेम और 1-2 आपके पास जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने का जो है वो बोल देते हैं। तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हैशिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हैशिंग। हैशिंग हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, हैशिंग इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर इनटू यूजुअली शॉर्टर फिक्स लेंथ। अब हम जो है इसमें फिक्स लेंथ जो है हम वैल्यू जिसको हम की भी बोलते हैं उसमें जो है हमारे पास ओरिजिनल जो स्ट्रिंग होता है उसको हम की में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिक्स लेंथ और शॉर्टर कीज़ में जो है हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हैशिंग बेसिकली हमारे पास यूज़ होती है इंडेक्स के लिए। और अगर हमने बेसिकली अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, आपके पास जो है जैसे हमारे पास ये एड्रेस है हमारे पास 197.15.3.5। अगर हम ऐसा की जो है हम एक मतलब एक रेंज को ऐसा की ले लें, जैसे कि हम 5 को ऐसा की ले लेते हैं, तो जिनके लास्ट में अब हमारे पास 5 आएगा जस्ट हमें उन्हीं का रिज़ल्ट जो है वो शो करवाएगी। लाइक ये जो है शॉर्टर फिक्स लेंथ जो है हम की जो है अपनी डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब इसका हमारे पास एक फ़ायदा होगा, अगर हमने ये आईपी जो है हमने फाइंड करना है 197.15.35, अगर हम दूसरे वे से जो है फुल सर्च करें, लाइक ये पूरा लिख के राइट करके जो है हम ये आईपी सर्च करें, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। कि इससे अच्छा है कि हम एक जो है एक इंडेक्स ले लें, लाइक हमारे पास एक की हो जैसे 5 जिनके एंड पे 5 आता है, हम उनको ले लें, लाइक वो जल्दी रिट्रीव कर लेगा हमारा रिज़ल्ट। इस तरह हैशिंग जो है हम यूज़ करते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, मींस के फाइंड करने के लिए। अब ये जो तरीका है हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। और इससे जो है जल्दी जो हमारा डेटा है वो रिट्रीव किया जा सकता है। जबकि हमारे पास इंक्रिप्शन जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है,
इसमें इंक्रिप्शन भी इन्वॉल्व होती है और ओरिजिनल वैल्यू जो होती है हमारे पास उससे फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से हम हैशिंग का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग हमारे पास इन्वॉल्व होती है। इट इज़ लेस जनरली नोन टेक्निक। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केसेस व्हेन प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर असाइंड अबाउट फ्रॉम कॉम्पैक्ट रेंज इन फिगर। अब हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होती है लाइक डायरेक्ट इंडेक्सिंग 197.15.3.5 हमारे पास इन्वॉल्व है। तो हम अपना इंडेक्स लेंगे 5, लाइक अब यहाँ पे जो है हमारा इंडेक्स जो है वो 5 है। लाइक टेबल में जो है 0 से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स 5 में जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसको शो करवा देगा। लाइक डायरेक्ट इंडेक्सिंग हमारे पास ये होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन होती है। For network use configurable addressing, it is possible to choose an address that make closed form address resolution possible. A resolver जो है हमारे पास compute is used to compute a mathematical function that maps। इसमें जो है हमारे पास mathematical functions हमारे पास involve होते हैं जो कि हमारा IP एड्रेस जो है हमारे हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू जो है हमारे पास IP एड्रेस जो है वो फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज। अब इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सेंट्रलाइज में क्या होता है, ए नेटवर्क इंक्लूड वन और मोर सर्वर इसमें इंक्लूड होते हैं जिनको एक टास्क असाइन किया जाता है, जिनको बेसिकली रिक्वेस्ट जो है हम सेंड करते हैं। इसका हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि रेजोल्यूशन हमारे पास इजीली कॉन्फ़िगर हो जाती है और हमारे पास मैनेज और कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है सेंट्रलाइज में। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क पार्टिसिपेट इन एड्रेस रेजोल्यूशन बाय एग्रीइंग टू आंसर एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फॉर इट्स एड्रेस। इट हैज़ एडवांटेज। अब इसके हमारे पास एडवांटेज जो इंक्लूड होते हैं कि हमारे पास सर्वर को फाइंड करना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारे पास ये कॉस्ट जो है हमारे पास इससे जो है वो रिड्यूस होती है। सो दैट्स द लेक्चर नंबर 27। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।